देखिए, और प्लीज मेरे साथ लिखते भी जाना। लिखने वाला काम बहुत फास्ट करेंगे, समझने वाला पार्ट आराम से सीखिए, पूछिए, जितना दिक्कत है सबको समझिए, लेकिन लिखने वाला पार्ट फटाक से लिखिएगा। लिखना बहुत जरूरी है। सॉल्विंग पार्ट है, इक्वेशन जनरेट करनी है, सब साथ में करना है। स्टार्टिंग में आपको लिखने के लिए नहीं कहा था बिकॉज बेसिक डेफिनेशंस थे, ये प्योर मैथमेटिकल है आगे का सारे पार्ट। और ऑलरेडी आपने फिजिक्स में पढ़ा, इट विल हेल्प यू आल्सो। वर्क डन कैलकुलेशन फ्रॉम पीवी ग्राफ, पी और वी का ग्राफ अगर दिया जाए तो उसके आप एरिया अंडर कर्व से वर्क डन निकाल सकते हैं, व्हिच यू वेरी वेल नो फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैग्नेटो वर्क डन क्या होती है? सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी करोगे तो वर्क डन जो आएगा वही आपका मैग्नेटो वर्क डन होता है, जो एरिया ऑफ पीवी ग्राफ होता है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। और लर्निंग क्या है हमारा कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगी एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन को केमिस्ट्री में क्या करनी है? वर्क डन बाय सिस्टम, बट साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ऐसा क्यों? बिकॉज वी एफ ग्रेटर देन वी आई हो जाएगा, तो डेल्टा वी क्या लिखेंगे? वी एफ माइनस वी आई, विच विल बी वॉट? पॉजिटिव। यहाँ पे डेल्टा वी क्या होगा? वी एफ माइनस वी आई, दैट इज नेगेटिव। बट वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी डी वी है, माइनस पी डेल्टा वी है, तो माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा। एक्सपेंशन वर्क डन की साइन क्या होती है? नेगेटिव। एरिया अंडर पीवी ग्राफ से मुझे मैग्नीट्यूड मिलेगा, साइन नहीं मिलेगा। एरिया एरिया तो पॉजिटिव होगी ना, एरिया कांट भी नेगेटिव। तो एरिया आपका पॉजिटिव है, तो साइन डिसाइड करने के लिए मैं चेक करनी पड़ेगी एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन में डब्ल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, बिकॉज माइनस पी डीवी होगा तो डीवी विल बी नेगेटिव, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव। तो फिजिक्स में देखेंगे तो वही एक्सपेंशन पॉजिटिव होता है, कंप्रेशन नेगेटिव होती है। केमिस्ट्री में जस्ट उल्टा, बिकॉज फिजिक्स में जो डब्ल्यू होती है वर्क डन बाय सिस्टम होता है, केमिस्ट्री में जो डब्ल्यू होती है वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। तो फिजिक्स का जो डब्ल्यू है केमिस्ट्री का वो माइनस डब्ल्यू है, बस इतना ही डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है आपको। नेक्स्ट है आपका साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन होता है वो एरिया अंडर पीवी कर्व नहीं होता, एरिया इनक्लोज्ड बाय पीवी कर्व होता है। अब साइक्लिक प्रोसेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट इक्वल टू फाइनल स्टेट, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा यू जीरो हो गया, क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है। अब वर्क डन क्या होता है? इनक्लोज्ड बाय पीवी कर्व, विल अंडरस्टैंड दिस। इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए स्किप करिए, डायरेक्टली हम मूव करते हैं ग्राफ पे। पीवी कर्व जो क्लॉकवाइज है, तो पीवी कर्व क्लॉकवाइज है साइक्लिक का, कैसे हैंडल करते हैं देखिए। वर्क डन 1 टू विल बी नेगेटिव, 1 से 2 के एक्सपेंशन है तो नेगेटिव, 2 to 1 क्या है? पॉजिटिव। तो अगर आप एरिया अंडर पीवी कर्व देखेंगे, एरिया अंडर पीवी कर्व देखेंगे अगर, एक मिनट। तो एरिया अंडर कर्व पीवी कर्व फॉर 1 से 2 पे ही पूरा एरिया आएगा, बट 2 से 1 जब देखेंगे, सिर्फ 2 से 1 तो यही तक ग्राफ है, तो ये नीचे वाले एरिया आएंगे। तो जब यहाँ से यहाँ गए तो नीचे वाला ग्राफ क्या है? नेगेटिव। जब 2 से 1 पे आए तो वही ग्राफ क्या हो गया? पॉजिटिव, मतलब वर्क डन पॉजिटिव। तो जो कॉमन एरिया दिख रहा है मुझे वो कैंसिल आउट हो जाएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो नॉट कॉमन एरिया है वही वर्क डन होगा। तो बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं? वर्क डन 1 2 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा एरिया मिल रहा है, किससे? 2 1 से। जब वर्क डन नेट निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 to 2 प्लस 2 to 1, एंड दैट बिकम्स व्हाट? नेगेटिव। 1 2 का साइन नेगेटिव है पर मैग्नीट्यूड ज्यादा, 2 1 का साइन पॉजिटिव है पर मैग्नीट्यूड कम, तो एडिशन टोटल नेगेटिव। और वो नेगेटिव कौन सी एरिया होगी?
enclosed वाला एरिया. सेम काइंड ऑफ थिंग यू कैन राइट फॉर सेकंड ग्राफ. व्हाट यू कैन राइट, बताइए. 1 से 2 क्या है? नेगेटिव. 2 से 1 क्या है? पॉजिटिव, है ना. बट वर्क डन 1 to 2 का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन वर्क डन 1 to 2. जब समेशन करूंगा मैं यहाँ पे. सर 2 to 1. हाँ बेटा, कहाँ पे? हाँ वो तो ठीक है, वो तो आप समझ सकते हैं. 2 to 1, तो सम क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. अब देख रहे हैं क्लॉकवाइज जब एरो का सेंस है तो वर्क डन की साइन क्या आती है? नेगेटिव. नेट वर्क डन का. एंटी क्लॉकवाइज जब सेंस है तो आती है पॉजिटिव. प्लीज फटाफट यहाँ से लिखें, लिखने का काम यहाँ से फास्ट करें आप. क्विक. अक्षर लिखते हैं बेटा, बता देना. शशांक, अनीश, डन बेटा. हेलो. 1 minute, sir. अच्छा, यहाँ जो डेल्टा जो निकला है, रुको ऊपर थोड़ा एक बार थोड़ा सा तकलीफ दे रहा हूँ. ये क्या है? पर मोल है. ये भी क्या है? पर मोल है ना. पर मोल है. तो डेल्टा यू फॉर एन मोल्स ऑफ आइडल गैस क्या होगा? एन इंटू F/2 आर डेल्टा टी, है ना. ये दिमाग में रखना है. खरी. सुराज हो जाता है, प्लीज बताइए बेटा, आगे बढ़ेगा फटाक से. हो गया सर. डन सर. साइकिल का कंप्लीट करिए. नोट वाला पार्ट मत लिखिएगा, नोट वाला पार्ट स्किप इट. डन सर.
डन करते हैं बेटा, सूरज आगे बढ़े। Yes, sir. स्टडी ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब वो फुल सॉल्विंग है, फुल लिखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस, टी कांस्टेंट है। अगर टी कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगी? जीरो। dt क्या हो जाएगी? जीरो। फर्स्ट फाइनाइट चेंज, सेकंड इज इनफाइनाइट, सिमिलरली स्मॉल चेंज। एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। तो अब फिजिक्स में आपने पढ़ा है डेरिवेशन वर्क डन का, क्यू का, सबका, पर पढ़ा है रिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में आपने कोई डिफरेंस नहीं सीखा है। अब सिस्टम अगर आइडल गैस हो तो हमारे पास इक्वल टू कांस्टेंट लगा सकते हैं, बॉयस को लगा सकते हैं। अब बता दूं आपको मैं, हमेशा कोई भी सॉल्विंग में थर्मोडायनेमिक्स में आपको सबसे पहले फ्लॉट यूज होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर यूज होगा हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन, बार बार यूज होगा। फिर होगा वर्क डन का फॉर्मूला। फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी, और फिर डेल्टा यू का डेफिनेशन। तो हीट कैपेसिटी हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, वर्क डन हो गया, और पीवी इक्वल टू एनआरटी, मैक्सिमम डेल्टा यू का डेफिनेशन। इसी चार पांच चीजों के आसपास पूरा चैप्टर घूमता रहता है, थोड़ा 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 इसी के आसपास। अब देखना आपको रियलाइजेशन भी होगी। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हम रिवर्सिबल प्रोसेस में हर पॉइंट पे लगा सकते हैं, पर फॉर इरिवर्सल प्रोसेस हम उसी पॉइंट पे लगा सकते हैं जहां पे हमने उस पॉइंट को रीच किया है। जैसे आपको याद होगा कि हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सल में डिफरेंस, अब आप बोलोगे सर रिवर्सिबल और इरिवर्सल में आपने कितने पॉइंट्स याद करवाए, तो हमने आपको याद नहीं कराया। आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में रिवर्सिबल और इरिवर्सल के बीच में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल उसी सेंस में आपको याद करनी, ताकि मार्क्स मेरा एक भी लूज ना हो। तो जैसे मैं पूरा हटा दूंगा तो प्रेशर सडनली चेंज हो जाएगी। तो बीच का जो चेंज 10 एटीएम से 2 एटीएम सडनली हो गया, पर 10 एटीएम से 2 एटीएम होने में बीच में बहुत सारे प्रेशर्स थे, वो तो हमने रीच ही नहीं किया। तो जब रीच ही नहीं किया तो उनमें हम लगा नहीं सकते। जो रीच किए हैं सिर्फ उसी पे हम पीवी एनआरटी लगा सकते हैं। तो रिवर्सल प्रोसेस में हर एक पॉइंट पे लगा सकते हैं, बिकॉज हर एक पॉइंट को रीच कर रहे हैं, एक सैंड पार्टिकल निकाल रहे हैं, एक सैंड पार्टिकल निकाल रहे हैं, स्लोली स्लोली। तो हमने इनिशियल स्टेट पी आई वी आई टी, एन और टी कॉन्स्टेंट है। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला रिकॉल करो, 1/n/Q डेल्टा टी। डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो सीएम क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसका लॉजिक मीनिंग क्या है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीएम इन्फिनिटी? तो मोलर हीट कैपेसिटी अगर इन्फिनिटी है सर, इन्फिनिटी अगर हो गया तो मतलब वॉट एवर हीट यू आर सप्लाइंग, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर वन मोल ऑफ सब्सटेंस। हीट रिक्वायर्ड, कितना भी हीट सप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए सीएम या सीवी क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया, सीएम इन्फिनिटी हो गया। अब देखो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी फॉर इरिवर्सिबल, और डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डी फॉर रिवर्सिबल। तो माइनस पी डेल्टा वी रिवर्स इरिवर्सिबल, ये आपने फिर इसमें नहीं पढ़ा है, तो डेफिनेटली पढ़ा है, पर पॉजिटिव साइन में पढ़ा है। ये फॉर्मूला हम रिवर्सिबल प्रोसेस में बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला फिक्स है, दैट विल नॉट चेंज। रिवर्सिबल प्रोसेस के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। अब डेल्टा यू इक्वल टू जीरो फॉर आइडल गैस। फॉर आइडल गैस जरूरत नहीं है, डेल्टा इक्वल टू जीरो कह सकते हैं आइडल गैस। डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हमने प्रूव किया था ना कि फॉर अगर टी कांस्टेंट होगा तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा आइडल गैस। वही रिजल्ट यहाँ ले आया। डेल्टा यू जीरो, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। दो सिचुएशन में हो सकते हैं, वन इज व्हाट? कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड वन इज व्हाट? साइक्लिक प्रोसेस। तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज पॉसिबल फॉर cyclic process as well as isothermal process। सेम रिवर्सल प्रोसेस में आप कर सकते हैं, सेम चीज आप रिवर्सल प्रोसेस में भी कर सकते हैं। डी यू इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी यू तो जीरो,
तो डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी क्यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन करेंगे डी क्यू का तो सिंपली क्या आएगा, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो दोनों से रिजल्ट सेम ही आती है। तो वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा वी, डब्ल्यू को पुट करेंगे 10। अब लॉजिकली सोचो, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन की साइन नेगेटिव, तो क्यू की साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ गैस हीट रिलीज टू बाय द सिस्टम। अब आते हैं रिवर्सिबल में वर्क डन निकालने के लिए, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डब्ल्यू होता है। तो पी को हमने रिप्लेस किया एनआरटी बाई वी से, एनआरटी कांस्टेंट, वी वेरिएबल, इंटीग्रेशन करवाया, एनआरटी एल एन वी एफ अपॉन वी आई हो गया। ये पूरा फिर इसमें आपने पढ़ा है, स्टिल जस्ट रिवाइज इट। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एनआरटी एल एन वी एफ अपॉन वी आई। अब अगर बॉयल्स लगा सकते हैं तो पी आई वी आई इक्वल टू पी एफ वी एफ। इन प्लेस ऑफ वी आई वी एफ अपॉन वी आई, यू कैन ऑल्सो राइट व्हाट, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एनआरटी एल एन वी आई अपॉन, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। अब हाँ सेम ही चीज है, अगर आपको डब्ल्यू पता है तो क्यू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू पुट कर देंगे। लर्निंग क्या है, ड्यूरिंग expansion of gas heat supplied to system, during compression of gas heat released by system, isothermal process, है ना। W अगर नेगेटिव है तो मान नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो Q पॉजिटिव हो जाएगा। अगर W पॉजिटिव है तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है, W पॉजिटिव है Q नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब निकलना, प्लीज राइट क्विकली यहाँ से। हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों को हैंडल करके बताया आपको। कौन कौन केवीआई दे रहा है इसमें इस साल, कौन कौन केवीआई दे रहा है, तो भर रहे हैं आप लोग फॉर्म, तिलक और सोहम और शांतनु नहीं है क्या आज भी, नहीं शांतनु क्लास ही नहीं आता आजकल, तो मार्क्स ला रहा है पूरा, सही बात है, फिर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब हमारी जरूरत नहीं है आपको। उसकी तबीयत तो खराब नहीं है शांतनु की, कुछ कुछ आइडिया है, किसी को आइडिया नहीं है, अक्षत आइडिया है कुछ शांतनु का, क्या सर? शांतनु वानी को कुछ आइडिया है, क्लास नहीं आ रहा क्यों, नहीं सर। हाँ स्लो कर लीजिए। ठीक है, शायद नेक्स्ट वीक आपकी कोई क्लास नहीं रहेगी, ठीक है ना, नेक्स्ट वीक शायद कोई क्लास नहीं रहेगी, लेकिन मैं कहूंगा आपको कि 7:30 to 9 वाली जो क्लास है, 2-3 दिन आप ज्वाइन कर लेना पूरा बैच। 7:30 to 9 मंडे से 2-3 क्लास होगा, तो अगले वीक ही हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे पहुंच जाएगा।
3 बैच मर्ज नहीं कर सकता, सिर्फ 2 ही कर रहा हूँ। और कुछ क्योंकि 7 नवंबर को केवीपीआर टेस्ट है, उसके पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होना जरूरी है, जो भी केवीपीआर दे रहे हैं। जब पढ़ेंगे तो पूरा ही पढ़ लीजिएगा। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी सॉल्विंग क्लास में कराऊंगा, कोई ज्यादा थ्योरी नहीं, सिर्फ सॉल्विंग कराऊंगा उसमें, बुकलेट से ही। फास्ट लिखिए। हो गया अक्षर? हाँ बेटा। यस कहाँ तक हो गया? ये पूरा पेज हो गया? सर, वो थोड़ा 2 लाइन। हाँ, आराम से लिखो, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, वी हैव सफिशिएंट टाइम। हमारा सिलेबस कंप्लीशन का डेट 30 नवंबर है, तो उसके पहले ही अब तो चाहेंगे कि केवीपीआर के पहले ही हो जाए।
डन सर। ये तो हमने डिस्कशन कर दिया। Q will be nRT ln VF upon VI। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी क्या हो जाएगी, 0 माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी क्या हो जाएगी, बोलो, 0। एंड dw also becomes what, 0। so no work done, वर्क डन है ही नहीं। अच्छा p/2 कांस्टेंट क्यों लिखा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, कौन सी लॉ लग गई, गेलुजाक्स लॉ लगा दिया मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे स्मार्टनेस थोड़ा खेलना है कि हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो Q होता है, सिंबॉलिकली आई एम गोइंग टू यूज वर्ड QV। इसका अब ये समझने वाली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा Q क्या होता है, पाथ फंक्शन। QV क्या होता है, स्टेट फंक्शन। हम याद करते हैं फिर समझते हैं। स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट, इनिशियल एंड फाइनल। जब पाथ ही फिक्स कर दो तो आपको उस रास्ते से जानी है। हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए मेरे पास डिफरेंट हो सकता है, कुर्ला जा सकता हूँ मैं वाया थाने, वाया वाशी, किसी तरह से जा सकता हूँ मैं, अगर मैं किसी लोकेशन पे खड़ा हूँ। जैसे मैं अगर मुझे कुर्ला जाना है थाने से, तो थाने में वाशी जाऊंगा पहले, फिर कुर्ला चला जाऊंगा, या डायरेक्टली ट्रेन पकड़ लूंगा सेंट्रल लाइन वाला। बट डेस्टिनेशंस आर सेम, source is also same, but the paths are different. But if I fix the path, तो path function में क्या बन जाएगी, state function बन जाएगी। path function में क्या बन जाएगा, state function बन जाएगा। QV क्या हो गया, state function। अब देखिए यहाँ पे Q equal to QV, अब DQ equal to DQV लिख दिया सिंपल सिंबॉलिकली। फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा इक्वल टू Q प्लस W, देखो वही बार बार लिख रहा है, D इक्वल टू Q प्लस W, DW 0 हो गया, W 0 हो गया, तो डेल्टा U इक्वल टू QV हो गया। तो डेल्टा U इक्वल टू QV को हम पढ़ते हैं सब इंटरनल एनर्जी चेंज is always equal to heat change at constant, बस। तो हमने आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कंक्लूड कर लिया। अच्छा इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है, पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। उसको स्टेट से कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने दो डिफरेंट पोजीशन लिया, ये वन लिया स्टेट वन, ये स्टेट टू लिया, तो वन से टू जाने में यू विल बी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स। पर ऐसा पाथ चूज करो जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो उसका जो QV होगा वो किसका इक्वल हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर। तो अगर मैं इस पाथ में इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है Q निकाल लूँ, तो डेल्टा U भी निकाल लिया, और उसी डेल्टा U को मैं डिफरेंट पाथ में यूज कर सकता हूँ। क्या अक्षर क्लियर है, वैष्णव समझ में आई नहीं, बताइए। वन से टू के बीच में कोई भी पाथ क्यों ना हो, सबका डेल्टा यू सेम। पर अगर हमने ऐसा पाथ चूज कर लिया जहां पे क्यू क्या है, क्यू कांस्टेंट वॉल्यूम वाला क्यू है, तो वही क्यू क्या बन जाएगा,
डेल्टा यू, क्यू बिकम्स क्यूवी, और क्यूवी क्या होता है, डेल्टा यू होता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का जो क्यू होता है वो किसी और पाथ का क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बन जाएगा, अगर इनिशियल एंड फाइनल सेम रखा तो अगर हमने आइसोकोरिक प्रोसेस का किसी दो पॉइंट के बीच में क्यू निकाल लिया, वही क्यू हम दूसरे प्रोसेस के लिए क्या यूज कर सकते हैं, डेल्टा यू के टर्म में यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल, सीएम का फॉर्मूला 1/n dq by dt डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा, फिर सीएम किससे रिप्लेस कर दिया हमने, सीएम को सीवी से, तो क्यू किससे रिप्लेस कर दिया, बोलो क्यूवी से, वी तो क्यू क्या बन गया, एनसीवी डेल्टा टी फॉर फिक्स सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा यू हमने क्या प्रूव किया था, क्यूवी, और क्यूवी हमने क्या लिखा, बाय डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी एनसीवी डेल्टा टी। व्हाट इज सीवी हियर, मोलर, मतलब 1 मोल का हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं फॉर अ फिक्स्ड सिस्टम अंडरगोइंग डिफरेंट चेंजेस। सिस्टम फिक्स हो, सिस्टम चेंज ना करें, सिस्टम चेंज नहीं करना चाहिए। डन। तो डेल्टा यू का एक फॉर्मूला मिल गया मुझे, एनसीवी डेल्टा टी। डेल्टा यू इक्वल टू क्यूवी हमेशा होगा, ऑलवेज वैलिड, और डेल्टा यू इक्वल टू क्यूवी की जगह पे एनसीवी डेल्टा टी तब लिख सकते हो सिस्टम क्या है, फिक्स है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो सिस्टम बदल जाता है, तो उसमें हम नहीं लगा सकते। और अगर 1 मोल ऑफ गैस को हम थाने से कुल्ला ले गए, उस पर लगा सकते हैं, सिस्टम सेम था, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई, पोजिशन चेंज हुई। प्लीज राइट क्विकली, लिखिए। तो सबसे बड़ी लर्निंग क्या हो गई, डेल्टा यू इक्वल टू क्यूवी, और क्यूवी कैन बी रिटन एज एनसीवी डेल्टा टी फॉर अ फिक्स्ड सिस्टम।
सर बोलो। क्यूवी कौन से भी पाथ से निकाल सकते हैं ना? कौन सा बेटा? क्यूवी कौन से भी पाथ से निकाल सकते हैं ना? कैसे? हाँ, वो क्यूबी कौन से पाथ से कैसे निकाल सकते हैं? क्यूबी उसी पे डिपेंडेंट है जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। क्यू व्हाट इज क्यूबी? हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जिस पाथ में वॉल्यूम कांस्टेंट है उसी का क्यूबी निकाल सकते हैं ना। ओके क्यूबी सर। क्यूबी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन टू स्टेट्स फॉर एनी सिस्टम। दो स्टेट के बीच में हम क्यूबी निकाल सकते हैं। और जब हम बोले क्यूबी किसी भी पाथ से निकालते हैं वो गलत हो जाएगा, बिकॉज क्यूबी में वॉल्यूम कांस्टेंट है। डेल्टा यू हम किसी भी पाथ का निकाल सकते हैं जो क्यूबी के इक्वल है। बात समझे? एक पाथ में क्यूबी हो रही है, एक पाथ में क्यूबी इक्वल डेल्टा यू हो रही है, और दूसरे पाथ में क्यूबी नहीं होगी ना, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। और दूसरे पाथ में वही डेल्टा क्यू यूज कर सकते हैं, डेल्टा यू को। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू विल बी फिक्स्ड फॉर एनी पाथ। डन सर। डन। डन ना? स्वराज हो गया ना? यस सर। मूव करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस पे। सर वो सीवी वाला पाथ। लिखो, आराम से लिखो। अब देखना स्वराज, बार बार वही चीज कर हो रहा है ना। वर्क डन आ रहा है, फर्स्ट लॉ आ रहा है, सीएम का फॉर्मूला आ रहा है, उससे फिर क्यू आ रहा है। वही बार बार चीजें आ रही है। आप लोग से अपने क्लास का ही जो लेक्चर्स है वो देखिएगा, ठीक है ना, जो चैनल पर अपलोडेड है। वो होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। फिर से आइसोबैरिक बोल दिया, प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, डीपी इक्वल टू जीरो। तो वी डेल्टा पी भी क्या हो जाएगा? जीरो। और वी डीपी भी क्या हो जाएगा? जीरो। प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा लगा सकते हैं?
v1 अपॉन t1 इक्वल टू v2 अपॉन t2। कौन सा लॉ लगा सकते हैं? चार्ल्स लॉ। सी को कैसे रिप्लेस कर देंगे? सी को सीपी से। तो इनसे क्यूपी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एनसीपी डेल्टा टी। क्यूवी क्या आ जाएगा? क्यू डीक्यूपी क्या आ जाएगा? एनसीपी डीटी। बिल्कुल सेम टू सेम जो आइसोकोरिक में किया था। प्लीज राइट यहाँ तक क्विकली लिखिए, फिर आगे मूव करेंगे। बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं किया था, वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट था तो क्यूबी लिख दिया, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो क्यूपी लिख दिया बस। हो गया ये भी। नाउ वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब पी अगर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। अब अगर मैं रिवर्सिबल, ये तो क्या रिवर्सिबल के लिए, इफ आई टॉक अबाउट रिवर्सिबल तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डीवी लिखा। अब पी तो कांस्टेंट है तो पी तो बाहर निकाल दूंगा, दोनों का फॉर्मूला तो क्या हो गया? सेम ही हो गया ना। अब फर्स्ट लगा दूंगा, हीट कैपेसिटी हो गया, वर्क डन हो गया, प्लॉट खेल लूंगा। तो डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू विल बी रिप्लेस बाय क्यू पी, डब्ल्यू क्या है? माइनस पी डेल्टा वी। और माइनस पी डेल्टा वी को लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इक्वल टू क्यू पी हो गया। अब डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इक्वल टू क्यू पी हो गया। हमने एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया, वी डेल्टा पी। कैन वी ऐड इट? डेफिनेटली ऐड इट, बिकॉज वी डेल्टा पी क्या होता है? जीरो। नो इशू इन दैट। सेकंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन p into v अगर है, then write what? p dv plus v dp। Similarly delta of p into v का अगर मैं देखूं तो p delta v plus v delta p। That's why we have written here p delta v plus v delta p क्या बन गया? delta p। p delta p क्यों ऐड किया हमने? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज delta p क्या है? जीरो, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब delta of u plus pv हो गया इक्वल टू qp। नाउ वी आर डिफाइनिंग हियर कि h u plus pv है क्या, तो क्या assumption लें? तो h इक्वल टू u plus pv, h इक्वल टू u plus pv। u स्टेट फंक्शन है, p स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, तो h भी क्या हो जाएगा? स्टेट फंक्शन। इन प्लेस ऑफ h इक्वल टू u प्लस pv, इन प्लेस ऑफ u प्लस pv कैन पुट व्हाट? डेल्टा h। अब हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे हमने आइसोकोरिक में पढ़ा, इंटरनल एनर्जी चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे क्या लिख लें? एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा क्या आ गया? क्यूपी का हमेशा वैलिड है, लेकिन क्यूपी किसके इक्वल होता है? एनसीपी डेल्टा टी के इक्वल। तो फॉर अ फिक्स्ड सिस्टम क्या फॉर्मूला लगा देंगे? किसके लिए एप्लीकेबल होगा? फॉर अ फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर गैस के लिए, एन मोल्स ऑफ गैस के लिए हम हमेशा एनसीपी डेल्टा टी यूज कर सकते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी यूज कर सकते हैं। प्लीज राइट इट, देखिए।
डन? स्वराज डन? शशांक? हो गया बेटा? यस सर। हाँ सर। बोलो, देखो फटाक से बोलो, लिख ले हो फटाक से बोलो। अब देखो हमारे पास h का डेफिनेशन क्या था, u प्लस pv। इफ आई डिफरेंशिएट, इफ आई टेक द चेंजेस फ्रॉम बोथ साइड, डेल्टा h इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा pv हो जाएगा। पर pv में p कांस्टेंट नहीं है, अगर ये तो जनरलाइज फार्मूला हुआ ना, और pv में pv नहीं कांस्टेंट है अगर, तो pv को क्या लिख सकते हैं, pf bf डेल्टा। डेल्टा ऑफ एनीथिंग इज व्हाट, xf माइनस x है। तो डेल्टा ऑफ pv बेसिकली व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ pv का फाइनल वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ पीवी का इनिशियल वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, पी एफ इंटू वी एफ माइनस पी आई इंटू वी आई, वही मेंशन कर दिया। तो दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मूला फॉर डेल्टा एच। इफ यू नो डेल्टा यू, पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई यूज करके आप डेल्टा एच निकाल सकते हैं। फॉर एन आइडियल गैस, जो पीवी था कैन बी रिप्लेस बाय एनआरटी। अगर मोल्स कांस्टेंट है, पीवी हैज टू वेरिएबल्स, पीवी हैज टू वेरिएबल, एनआरटी हैज टू वेरिएबल एन एंड टी। अगर एन कांस्टेंट हो तो बाहर निकाल लेंगे इसको, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा टी आ जाएगा इनटू एनआर, या एनआर डेल्टा टी कर लेंगे। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा इक्वल टू एनआर डेल्टा टी। अब डेल्टा एच इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, क्यूपी। एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। इंटरनल एनर्जी चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्यूपी माइनस क्यूपी हो गया। क्यूपी क्या लिखते हैं, एनसीबी डेल्टा टी। क्यूपी क्या लिखते हैं, एनसीबी डेल्टा टी। किसके लिए कर रहे हैं सब सारा, फॉर आइडियल गैस कर रहे हैं, है ना, फॉर आइडियल गैस कर रहे हैं। तो एन डेल्टा टी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या हो गया, आर। वेरी इंपॉर्टेंट, आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं इस इक्वेशन को। सीपी अपॉन सीवी क्या होगा, गामा। अब यहीं पे देखिए, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू अगर आर है, तो सीपी इक्वल टू क्या होगा, सीवी प्लस आर। और सीवी क्या निकला था मेरा, या सीवी कैसे इंक्लूड करेंगे, देखिए यहाँ पे लाते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, डेल्टा यू इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। देखिएगा नोटबुक में इसको। और डेल्टा यू इक्वल टू क्या था डिग्री ऑफ फ्रीडम से, बोलो, एफ इंटू आर बाई टू इंटू डेल्टा टी। फ्रॉम दिस सीवी क्या आ गया, एफ आर बाई टू। राइट इट इन नोटबुक। यहाँ पे मुझे बताना था, मैं भूल गया बताना आपको। यहाँ पे डेल्टा यूगल टू एन से डेल्टा टी प्रूव किया हमने, फिर डेल्टा यूगल टू एन एफ आर बाई टू इंटू डेल्टा टी प्रूव कर दिया हमने, और फॉर आइडियल गैस, ये फॉर आइडियल गैस है। तो सी वी इक्वल टू एफ आर बाई टू क्या हो जाएगा, फॉर आइडियल। तो अगर सी वी इक्वल टू एफ आर बाई टू है, तो सी पी क्या हो जाएगा, एफ बाई टू प्लस वन आर। सी वी क्या है, एफ आर बाई टू। सी पी क्या हो गया, एफ बाई टू आर प्लस आर हो गया। सी पी अपॉन सी वी क्या है, गामा, that can be also written as f by 2 plus 1 upon f by 2, cp upon cv गामा। इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास c का इक्वेशन क्या निकलता है, r अपॉन गामा माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ गामा, और इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ आर बाई टू। cp इक्वल टू गामा r अपॉन गामा माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ गामा। गामा इज व्हाट, cp अपॉन cv। For a chemical reaction taking place at constant pressure and constant temperature, chemical reaction, तो reactants के मोल्स क्या थे, a plus b, प्रोडक्ट के मोल्स क्या थे, c plus d। और रिएक्शन होगी तो मोल्स ही बदल जाएंगे, तो सिस्टम बदल जाएगा। सिस्टम बदल जाएगा तो डेल्टा यू कैन नॉट बी इक्वल टू व्हाट, n से डेल्टा टी। तो इन दिस रिएक्शन डेल्टा यू कांट बी इक्वल टू व्हाट, n से डेल्टा टी। वो नहीं कर सकते।
क्योंकि सिस्टम बदल जा रहा है, रिएक्टेंट्स ही बदल जा रहे हैं, मोल्स ही बदल जा रहे हैं, बट वी कैन नॉट डू दैट। बट बेसिक फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं वर्क डन का, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। वही फॉर्मूला फिर से आया, वी एफ डेल्टा वी क्या लिखा, वी एफ माइनस वी आई। वी एफ इज एनआरटी अपॉन पी एफ, एनआरटी अपॉन पी आई, बट कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया है और कांस्टेंट टेम्परेचर भी बोल दिया है। तो पी आई इक्वल टू पी एफ इक्वल टू पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी कैंसिल हो गए, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन एफ माइनस एन आई आर टी। अब एन एफ क्या है, सी प्लस डी, उतने मोल्स बने। एन आई क्या है, ए प्लस बी मोल्स है। तो डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या होता है, एन एफ माइनस एन आई। एन एफ माइनस एन आई निकाला, सी प्लस डी प्लस बी इक्वल टू डेल्टा। तो क्वेश्चन में आपको बैलेंस रिएक्शन से नहीं पूछेंगे, मोल्स बदल देंगे, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू भी प्रोपोर्शनली बदल जाएगी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल गया, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो केमिकल रिएक्शन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, फिर इसमें तो पढ़ना ही नहीं है केमिकल रिएक्शन। अब रिलेट कर लेते हैं, वही फर्स्ट लॉ ले आया, फिर से वर्क डन तो यूज कर लिया, फर्स्ट लॉ ले आता हूँ। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कांस्टेंट प्रेशर लिया तो क्यू क्या बन जाएगा, क्यूपी। वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाला, क्यूपी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा एच से ऑलवेज। डेल्टा यू, ये डेल्टा यू है, ये डेल्टा यू है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी को लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो डेल्टा इक्वल डेल्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज, ये क्या है क्यूपी, ये क्या है क्यूवी प्लस, सेंटेंस बोल देंगे इंग्लिश में वो क्वेश्चन में, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस, मतलब वो डेल्टा यू है और कुछ है ही नहीं। दिस कैन बी डिराइव्ड इजीली ऑल्टरनेटिवली किसी और मेथड से भी। बड़ा प्यारा कंपैरिजन कर लिया। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी होता है, पहले पढ़ा था हमने। और यहाँ पे टी कांस्टेंट है तो एन, एन को बाहर, एन तो चेंज हो रहा है ना, ए प्लस बी मोल से क्या बन रहा है, सी प्लस डी मोल्स बन रहे हैं, मोल्स चेंज हो रहे हैं। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी हो गया। तो वर्क डन प्रूफ नहीं हुआ। तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू क्या होता है, क्यूपी। प्लॉट से डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसमें से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस माइनस डब्ल्यू। अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, डेल्टा डेल्टा सेम, डेल्टा डेल्टा सेम, माइनस डब्ल्यू क्या हो गया, डेल्टा एन जी, और जो माइनस डब्ल्यू डेल्टा एन जी, कंपेयर कर रहे हैं आर टी या एन जी आर टी इक्वल टू क्या है, माइनस डब्ल्यू। तो ऑल्टरनेटिवली हम किसी और मेथड से निकाल सकते हैं, बट बेटर मेथड ऊपर वाला ही है। लिखिए इसको,
डन सर। कल ट्यूसडे क्लास कर लिएगा बेटा, ठीक है ना? हेलो, कल ट्यूसडे Yes. क्लास मॉर्निंग में सब लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। कोशिश करेंगे कैसे भी, नेक्स्ट वीक अगर हो जाता है तो थोड़ा आपको फ्रीडम मिलेगा, आप रिवाइज कर सकते हैं। कुछ पूछेंगे तो मैं रिवाइज करा दूंगा आपको कोई टॉपिक। एक एक पॉइंट लिखिएगा, जैसे मैंने लेफ्ट में लिखा है CF CV वाला पार्ट, वो भी लिखिए, अच्छे से लिखिए सब कुछ। सब वन टाइमर है, एक बार आपने ढंग से किया, मेथड देख लीजिए, सबका मेथड एक जैसा ही है। वर्किंग, we have to work on the work done formula, we have to work on the heat capacity, we have to work on flow plot, and we are generating different formulas. Done beta? बोलो। CV के फॉर्मूले FR/2, CV के फॉर्मूले R upon gamma -1, CV के फॉर्मूले F, CP के फॉर्मूले F/2 + 1 R, CP का फॉर्मूला गामा R upon gamma -1। स्वराज ये सब सारे हो गए केमिकल रिएक्शंस के ऊपर वाला सारा। यस सर। वो लिखा हमने जो ऊपर डिस्कशन किया था, ये वाला, कि डेल्टा U = N/V डेल्टा T होता है, डेल्टा U = N FR/2 डेल्टा T होता है। इफ आई कंपेयर दिस टू फॉर आइडियल गैस, CV = क्या हो जाएगा? FR/2। डन, ये भी लिखा है। यस सर। फॉर केमिकल रिएक्शन नोट करिए। फॉर केमिकल रिएक्शन नया क्या मिला मुझे? वर्क डन का फॉर्मूला माइनस डेल्टा एनजीआर, and delta Ng can be replaced with multiple of delta NgRT depending on how many moles of reactants you have taken for the reaction, कितने participate किए। In this case we assume what A moles of A and B moles of B react here to form C moles and C D moles of D। अगर मैं वही सब कुछ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेल्टा Ng भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई। You have to be very careful with this part।
स्वराज हो गया? यस सर। डन सर। यहाँ तक हो गए? तो आप ऐसा कर सकते हैं, कल तक आप जितने आज ने फॉर्मूला दे देखा, हाफ पेज पे या 1/4 पेज पे सारे प्रोसेस के जो नेट रिजल्टेंट फॉर्मूलेज हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। So work done का फॉर्मूला फॉर ऑल द irreversible process it is minus p external delta, but वही रिवर्सिबल होता है we cannot apply that formula, we have different ways to handle it. सबसे दूसरा फॉर्मूला डेल्टा इक्वल टू qp qv and qv can be written as ncv delta. Delta is equal to qp,
and it can be written as NCV delta T for a fixed system. तो fixed system नहीं होगा तो हम NCV delta T या NCV delta T नहीं बोल सकते. CP minus CV equal to R, CP upon CV equal to gamma. कुछ जो फॉर्मुलेज हैं जो आपको हमेशा यूज करने हैं. डन यहाँ तक? फुराज? यस सर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही कल क्विज़ क्लास में एक कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, फिर एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे. क्लास इज एनफ. क्लास की पढ़ाई को अगर आप थोड़ी देर बाद पढ़ के रिवाइज कर लेंगे बहुत है. जब आइसोबैरिक प्रोसेस का डिटेल्स आएगा, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का डिटेल्स आएगा जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है. तो ग्राफिकल एनालिसिस जो फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो झंझट नहीं है. सब प्रोडक्ट्स हो जाएगा कल सब हो जाएंगे. और विल मूव टुवर्ड एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है ना? क्लियर यहाँ तक सब लोग? आयनिक इतना बड़ा नहीं है, पर आयनिक जैसे फॉर्मूले यहाँ पे बहुत सारे जाते हैं, बट सब रिलेटेड है, सब छोटे छोटे चीजों से रिलेटेड होते हैं. ठीक है? डन? यस सर. You have to revise till page number 19. Tomorrow morning, please keep in mind, tomorrow morning you have a class at 7:30. ठीक है ना? Clear ना? यस सर. ठीक. Yes, sir. Okay. थैंक यू सर.